तो चलिए आज बात करते हैं रात का आखिरी कॉल की। एक ऐसी कहानी जो एक रेडियो जॉकी, एक अनजानी सी कॉल और 20 साल पुराने एक गहरे राज के इर्द गिर्द घूमती है। तैयार हैं? शुरू करते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है एक रेडियो जॉकी सिया के लेट नाइट शो से। सोचिए, रात का वक्त है, सब कुछ एकदम शांत, और तभी एक गुमनाम आवाज फिजा में ऐसा जहर घोल देती है जो यकीन मानिए सब कुछ बदल कर रख देने वाला था। शो पर एक कॉल आती है, एक अनजान कॉलर की, जो कहता है 12 घंटे में तुम्हारी जिंदगी बदलने वाली है। अब सिया और उसकी टीम को क्या लगता है, भाई कोई प्रैंक कर रहा होगा, ऐसे मजाक तो होते ही रहते हैं, है ना? पर असल में ये कोई मजाक था ही नहीं। और फिर अगली सुबह होती है और वो जो मजाक लग रहा था ना, वो एक भयानक हकीकत बन जाता है। शहर का एक जाना माना बिजनेसमैन, उसकी मौत हो जाती है। और पुलिस जब जांच करती है तो पता है क्या निकलता है? उसकी आखिरी कॉल वो सिया के रेडियो शो पर ही की गई थी। सोचिए, सिया अब सिर्फ एक गवाह नहीं थी, वो इस पूरे केस की एक बहुत ही अहम कड़ी बन चुकी थी। और जैसे इतना काफी नहीं था, ठीक उसी वक्त उसी अनजान नंबर से सिया को एक मैसेज आता है, तुम अगला नंबर हो। अब ये खतरा सिर्फ कोई अनहोनी नहीं रह गया था, ये तो एक सीधा चैलेंज था। अब देखिए, कहानी जैसे जैसे आगे बढ़ती है ना, खतरा तो बढ़ता ही है, लेकिन राज और भी गहरे होते चले जाते हैं। कहानी में अब आते हैं सिया के दोस्त अयान, जो उसकी फिक्र में लगा हुआ है, और कबीर, जो थोड़ा माहौल को लाइट रखने की कोशिश में है। लेकिन यही वो वक्त होता है जब दोस्ती और भरोसे का असली इम्तिहान होता है। और तभी सिया को एक कुरियर मिलता है, एकदम अनजान। वो उसे खोलती है और अंदर से निकलती है एक पुरानी तस्वीर। फोटो में सिया एक ऐसे आदमी के साथ है जिसे वो पहचानती ही नहीं। सिया के लिए ये बहुत बड़ा शौक था। ये तस्वीर उसके अतीत के उस हिस्से से थी जिसके बारे में उसे कुछ पता ही नहीं था। लेकिन असली झटका वो तो अभी बाकी था। तस्वीर के पीछे एक मैसेज लिखा था, और उसमें लिखा था, तुम्हारा असली नाम सिया नहीं है। जरा सोचिए, एक पल में सिया की पूरी पहचान, उसका पूरा वजूद एक बड़ा सा सवालिया निशान बन गया। पुलिस जब जांच करती है तो एक ऐसा सच सामने आता है जो सबके होश उड़ा देता है। पता चलता है कि सिया असल में एक अरबपति की खोई हुई बेटी है, जिसे 20 साल पहले किडनैप कर लिया गया था। मतलब उसकी पूरी की पूरी जिंदगी एक झूठ थी, एक ऐसी कहानी जो किसी और ने उसके लिए लिख दी थी। और मामला यहीं नहीं रुकता। सिया के घर का सीसीटीवी फुटेज चेक किया जाता है और उसमें दिखता है एक नकाबपोश, कोई घुसपैठिया। चेहरा तो नहीं दिखता, लेकिन उसके हाथ में एक ब्रेसलेट है, और वो ब्रेसलेट जाना पहचाना सा लगता है। कहते हैं ना, खतरा कभी कभी बाहर से नहीं, अपनों के बीच से ही आता है। वो ब्रेसलेट, अरे ये तो बिल्कुल वैसा ही है जैसा सिया का दोस्त कबीर पहनता है। अब शक की सुई घूमती है, और किसी अनजान दुश्मन पर नहीं, बल्कि सिया के सबसे करीबी दोस्तों में से एक पर आकर रुक जाती है। विश्वासघात का जो सबसे बड़ा डर होता है ना, वो अब सच होता दिख रहा था। और कबीर का बर्ताव भी वो शक को और पक्का कर देता है। वो घबराया घबराया सा चुप चुप रहने लगता है, फिर उसे छिपकर किसी से मिलते हुए भी देखा जाता है। और तो और, वो ये भी कहता है, फाइनल फेज शुरू हो गया है। ऐसा लग रहा था कि दोस्ती के नकाब के पीछे कोई बहुत बड़ी खतरनाक साजिश चल रही थी। और फिर वही होता है जिसका डर था। सिया किडनैप हो जाती है। अयान को एक कॉल आता है, और कॉलर ताना मारते हुए कहता है, अपने दोस्त पर भरोसा करते रहना। ये शब्द भरोसे पर सबसे बड़ा हमला थे। अयान को सिया को बचाने के लिए एक पुरानी वीरान फैक्ट्री में बुलाया जाता है। अयान उस फैक्ट्री में पहुंचता है, और सामने कौन होता है? कबीर। और कबीर जो कहता है ना, वो सुनकर किसी के भी पैरों तले जमीन खिसक जाए। वो कहता है, हर कहानी में हीरो नहीं होता, कभी कभी विलन भी दोस्त होता है। जी हाँ, कबीर मान लेता है कि ये सब उसी का प्लान था। एक ऐसा बदला जिसके लिए उसने दोस्ती को ही अपना हथियार बना लिया। और इससे पहले कि अयान इस धोखे से संभल पाता, एक गोली चलती है। स्क्रीन ब्लैक। अब सवाल ये है कि गोली लगी किसे? कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट तो अभी बाकी था, क्योंकि धोखे की इस पूरी कहानी का जो असली मास्टरमाइंड था ना, वो अभी तक पर्दे के पीछे ही था। तो गोली आखिर लगी किससे? अयान को या कबीर को? हीरो को या उस दोस्त को जिसने धोखा दिया?
गोली कबीर को लगी थी और गिरते हुए वो बस इतना ही कह पाया, मैं गलत था। लेकिन ठीक तभी एंट्री होती है कहानी के असली विलन की, विक्रम मल्होत्रा। और अब ये साफ हो जाता है कि कबीर भी इस पूरे खेल में सिर्फ एक प्यादा था। तो विक्रम का असली प्लान क्या था? वो सिया की पहचान का फायदा उठाकर उसके परिवार की सारी प्रॉपर्टी हड़पना चाहता था और उसने अपने गुनाहों को छिपाने के लिए ये बदले की कहानी रची। कबीर के गुस्से को उसने अपनी साजिश के लिए बस इस्तेमाल किया। और जब विक्रम को लगता है कि वो हार रहा है, तो वो अपना आखिरी दाव चलता है। वो फैक्ट्री में एक बॉम्ब एक्टिवेट कर देता है। और अब सिया और अयान के पास सब कुछ ठीक करने और जिंदा बचने के लिए सिर्फ 3 मिनट है। तो अब शुरू होती है वक्त के खिलाफ असली दौड़। एक ऐसी रेस जहां दांव पर सिर्फ जान नहीं लगी थी, बल्कि प्यार, भरोसा और वो सच लगा था जो सालों से छिपा हुआ था। और यहाँ अयान अपनी जान की बाजी लगाकर बॉम्ब को डीएक्टिवेट कर देता है। उधर सिया एक असली आरजे की तरह अपनी आवाज को ही हथियार बना लेती है और एक लाइव स्ट्रीम पर विक्रम के पूरे प्लान को दुनिया के सामने ले आती है। कहते हैं ना, सच की आवाज सबसे बुलंद होती है। और तभी पुलिस पहुंचकर विक्रम को गिरफ्तार कर लेती है। तो आखिर में क्या होता है? विक्रम सलाखों के पीछे, कबीर अस्पताल में रिकवर कर रहा होता है और सिया उसे माफ कर देती है, जो ये दिखाता है कि माफी धोखे से कहीं ज्यादा बड़ी होती है। सिया अपनी नई पहचान को गले लगा लेती है और साथ ही अयान के प्यार को भी अपना लेती है। और कहानी का अंत वहीं होता है जहां से ये शुरू हुई थी, सिया के रेडियो शो पर, जहां वो दुनिया को बताती है कि सबसे बड़ा राज प्यार होता है। और यही वो एक सच है जो हर झूठ, हर धोखे और हर राज पर हमेशा भारी पड़ता है।